Yes, good morning once again. So let's continue with that illustration, last illustration of the chapter. 19th illustration, whereby we learned how to prepare revaluation account, and now we are proceeding how to compile or wind up your capital account. And as we, illustration number 19th है. STUV are the partners. And last line ध्यान से देखिए. He says कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक हम कर रहे हैं, दो दैट टॉपिक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम एडमिशन, बट इन दिस चैप्टर ही इज पुटिंग और ही इज सेइंग कि आपने जब कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करना है, वैसे क्लोजिंग कैश अकाउंट से होती है भाई, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल लेते हैं, बट हियर बाय वी आर गोइंग टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट. इट मीन्स कि व्हाट ही सेज, द बैलेंसिंग फिगर शुड नॉट बीइंग रिटर्न टू बैलेंस कैरी डाउन, rather we will be putting that balances to current account. How it is to be closed, let's see. Firstly तो we have 4 partners, so थोड़ा सा narrow बनेगा capital accounts. STUV, first column is of particulars. This is for S, T, U and V. Then again particulars S, T, U and V. Debit and credit side. S, T, U, V. S, T, U, V. We always start the capital accounts by writing their opening balances, and that balances he is giving me in the balance sheet. Let's start with by balance brought down. So we have students balances, that is 2 lakh. Then we have 1,50,000. Then 1 lakh. And then it's 50,000. Yes, एक एंट्री सिर्फ हम लोगों ने अभी तक करी है रिवैल्यूएशन के लॉस की, ठीक है, और रिवैल्यूएशन का लॉस हम लोगों ने कैसे ट्रांसफर किया, और एक गुडविल की, ठीक है. पहले रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री करते हैं. टू रिवैल्यूएशन, दैट इज इन माय माइंड 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000, ठीक है. फिर पहले दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे और थर्ड पार्टनर के फोर्थ पार्टनर क्या कर रहा था गेन. लेट मी सी, 90,000 वाला, हाँ पहले मिडल वाला यू वाज एट न्यूट्रल एंड वी वाज गेनिंग. एंट्री देखना, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसकी डेबिट साइड पे आएगा. टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल. एक का सेक्रीफाइस 1/10 था और दूसरे का कितना था 2/10, ठीक है. 90,000 का 1/10 दैट इज 9,000. 90,000 का 2/10 दैट इज 18,000. क्लियर. अब सिखाया हुआ है कॉन्ट्रा करनी है, एक साइड पे अगर कर लिया तो दूसरी साइड पे भी करनी है. दूसरी साइड पे एस और यहाँ पे वी की कैपिटल में आया, पोस्टिंग यहाँ पे गलत हो सकती है, आप लोगों से ध्यान दो. वी की कैपिटल की डेबिट साइड पे आया तो एस और टी की कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसका जब हम लोग लिखेंगे तो हम लिखेंगे बाय वीज कैपिटल. एस को कितना मिला 9,000, टी को कितना मिला 18,000. दिस इज द वे. एनी डाउट टू एनीवन? So this is what we call contra. We are putting this entry on both the sides of the capital accounts. ठीक है. एक की कैपिटल में डेबिट करना है, मतलब वी की कैपिटल में डेबिट करना है, आई डिड दैट. बाकी दोनों की कैपिटल में क्रेडिट करना है, आई डिड दैट. क्लियर. अब और कुछ रह गया? एनीथिंग इज बीइंग लेफ्ट ओवर? नो. चलिए जी बैलेंस करते हैं. और बैलेंस में टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, करंट अकाउंट से आप लोगों ने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है. लेट्स सी. 4 करंट अकाउंट ओपन होंगे. जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पे कैपिटल अकाउंट अब नहीं अपीयर होंगे. क्या अपीयर होगा? आपके करंट अकाउंट अपीयर होंगे जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे. ध्यान से देखो, पहले का मैंने बैलेंस किया, टर्न वाइज करते हैं. 2,09,002, 4,000 बीच में से माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ आई. क्या लिखेंगे? 2S करंट अकाउंट. 2 बैलेंस कैरी डाउन वैसे लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? 2S करंट अकाउंट एंड नो. और लाइन दोबारा से पढ़ो, सेकेंड पॉइंट दोबारा से पढ़ो.
to adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current accounts. अब क्योंकि ये टॉपिक थॉरोली एडमिशन का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे उसने डिलीट नहीं किया, वहां पे डिलीट कर दिया है, एक ही इलस्ट्रेशन डाली, एक आधा क्वेश्चन बैक से करेंगे. अब यहाँ पे कैपिटल एडजस्ट ऐसे नहीं करनी भाई, पहले आपने रफ वर्क में इस कैपिटल का बैलेंस निकालना. ठीक है, पहले रफ वर्क में बैलेंस मेरे को बताओ, फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे नहीं कर सकते. लेट्स सी, इतनी स्पेस विजिबल है यहाँ पे, देखो रफ वर्क में इसका बैलेंस निकालिए, कितना बना 2,05,000, किसका, एस का. ठीक है, 2,05,000 लिखो, एस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. मैं बताती हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ठीक, इसमें पहले की कितनी आई आपकी 2,05,000, दैट इज एस कैपिटल. अभी मैंने अकाउंट में कुछ नहीं लिखा. यू का देखो भाई, टी का पहले 1,68,000, 1,68,000 में से 3,000 आपने क्या किया, माइनस किया. लेट मी एडजस्ट द कैमरा. यहां तक टोटल आया आपका 1,68,000. 1,68,000 में से आपने 3,000 माइनस किया, तो इसका आया 1,65,000. दैट इज टी कैपिटल. ठीक, अब यू की देखो, 1 लाख में से 2,000 माइनस किया, तो इसका आया 98,000. दैट इज यूज कैपिटल. अब देखो जी वी की कैपिटल, 50,000 में से क्या माइनस किया, 10 एंड 28, है ना, 28 ही हुआ ना, 28, 22,000. मैं बताती हूँ. फिर से सेकेंड पॉइंट फिर से पढ़ो. नाउ आई विल रिलेट इट. Capitals are to be adjusted into the new profit sharing ratio. It means कि पुरानी जो कैपिटल है उसको भूल जाओ, जो नया बैलेंस आ रहा है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए. तो मैंने इनका रफ वर्क में एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, इसका ग्रैंड टोटल करना है. इसका ग्रैंड टोटल मान लो 10 लाख आता है, उस 10 लाख को आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा. इट मींस कि यहाँ पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस खुद ब खुद नहीं निकालना. I will be putting my closing balance by adjusting the capital into the new profit sharing ratio. Again, I am repeating. I will be calculating adjusted capital of all the partners. सारे पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल मैंने रफ वर्क में कैलकुलेट कर लेनी है, उसको नई उनके ग्रैंड टोटल को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है. जो नई रेशियो में डिवाइड करोगे उनका आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरिड आउट. फिर बैलेंसिंग फिगर जो निकालनी है वो करंट अकाउंट की हेल्प से निकालनी. अदरवाइज ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आता था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आप खुद निकाल रहे हो. एंड व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सेइंग द कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड इनटू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड हाउ द कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड, आफ्टर पुटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, व्हाटएवर बैलेंस यू आर गिविंग. मतलब वो नहीं चाहता कि इसका बैलेंस 2,05,000, वो चाहता है इन सब की कैपिटल अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो. पहले ग्रैंड टोटल देखो कितना आता है चारों का. सी द ग्रैंड टोटल, चारों का ग्रैंड टोटल आता है भाई 4,90,000. अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई एम राइटिंग फॉर योर कन्वीनियंस हियर, दैट वाज 3:1:2:4. 4,90,000 का 3/10 करिए, 4,90,000 का 3/10. सो एस की कैपिटल आई 1,47,000, दूसरे की आई 49,000 क्योंकि 1/10 है, तीसरे की 2/10 है 98,000, देन 196. So these are the closing balances for the first time I calculated here. मैं बार बार कह रही हूँ, it was the topic of admission. Admission क्या, क्योंकि capital adjustment delete हो चुका है इसलिए हम इसी चैप्टर में कर रहे हैं. ठीक, adjusted capital you have to, why I am calculating, I am repeating the sentence again because he says capitals are to be adjusted into the new profit sharing ratio. So let me get the total ना, after all adjustments. सारी adjustments के बाद capital का total कितना आ रहा है, that is 4,90,000. उस 4,90,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद आप अपने कैपिटल अकाउंट्स में उनका टू बैलेंस कैरी डाउन लिखो. टू बैलेंस कैरी डाउन, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बैलेंसिंग फिगर की. पहले का 147 आई कैलकुलेटेड इट, दूसरे का 49,000, तीसरे का 98,000. स्टार बना लो, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए. अब बैलेंसिंग फिगर निकाल. अब देखो इस साइड का टोटल 2,09,000 था,
151 बीच में से माइनस करो, सी द बैलेंसिंग फिगर हियर, 2,09,000 माइनस 151, 0 0 0, दिस इज 8, 58,000 बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो सकता, उसने बोला करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो मैं क्या लिखूंगी, टू एस करंट अकाउंट, दैट इज 58,000। अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने सर्कल क्यों किया, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, एंट्री बताएगा कोई, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट, एंट्री में करंट अकाउंट एस का क्या हुआ है, क्रेडिट, ठीक है, तो आपने इसे लायबिलिटी मानना है, क्योंकि एंट्री में अगर किसी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो तो उसे लायबिलिटी मानना है, अगर किसी का करंट अकाउंट डेबिट हो तो आपने उसे एसेट मानना है। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट आपने नई बैलेंस शीट में भी दिखाने हैं। अब नेचर कैसे डिसाइड होगी इसकी, एस का करंट अकाउंट कौन से साइड पे लिखूं, लायबिलिटी के एसेट, एज इट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द एंट्री, ठीक है। अब इसका करंट अकाउंट बना लो, चाहे अगर कैपिटल में ये डेबिट साइड पे आया है, तो जब मैं करंट अकाउंट बनाऊंगी तो कौन सी साइड पे आएगा, बाय वाली साइड, बाय कैपिटल अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे आएगी, टू वाली साइड पे, ठीक है। जब टू वाली साइड पे आएगी मैं बता के देती हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे, बस एक का मैंने बनाना सिखाना है, हाउ टू डिसाइड द नेचर, ताकि आपको ये ना लगे कि क्रैम ही करवा दिया मैम ने। आई एम प्रिपेयरिंग हियर एस करंट अकाउंट, एक ही बनाऊंगी सिंगल, ये बनाया मैंने, एस की कैपिटल में लिखा है टू एस करंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल, राइट, टू बैलेंस कैरी डाउन, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, कि एस का कुछ और भी है, एस का कुछ और करंट अकाउंट कुछ भी नहीं था, वो तो कैपिटल गया ना। यहाँ पे क्या हो गया, 5,000, 58,000 बैलेंसिंग फिगर, ये भी 58,000। कैसे किसी अकाउंट का नेचर डिसाइड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से डिसाइड करते हैं भाई, अगर क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आया तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आना है, क्रेडिट साइड पे, इसलिए इसकी नेचर क्या आई, क्रेडिट, इसलिए क्या बनेगा, लायबिलिटी, दिस इज द वे। तो मैं बच्चों को शॉर्टकट बता देती हूँ, एंट्री में जो हुआ है उस हिसाब से भी नेचर डिसाइड हो सकती है। एंट्री में ये क्या हुआ है, एस का करंट अकाउंट, एंट्री में क्या हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट मींस लायबिलिटी है ना, इसे लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। अपनी बुक में चेक कर लो, सॉल्यूशन में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एस का करंट अकाउंट लिखा होगा, एम आई राइट। और कैसे हुआ, मैंने ऊपर टॉप पे बताया, ऑनलाइन स्टूडेंट सी इट, आई प्रिपेयर्ड अ शॉर्टकट ऑफ एस करंट अकाउंट, ठीक है, बाय एस कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन, और किसी भी अकाउंट का नेचर कैसे डिसाइड होता है, यही आगे जाके क्या बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे, इट मींस किसका नेचर, लायबिलिटी है। व्हाट लायबिलिटी मींस, फर्म इज लायबल टू एस, फर्म को एस को इतने पैसे देने हैं, फर्म इज लायबल टू एस, राइट, फॉर 58,000। चलो जी, टी का क्लोज करो, हाँ, टी की कौन सी साइड बड़ी लग रही है, यही 168, 168 में से माइनस करो 52, देखो 116, अब साथ साथ नहीं लिख सकते, यहां पे अगर मैंने 2s का करंट अकाउंट लिखा तो नीचे लिखूंगी ना 2t's करंट अकाउंट, ये थोड़ा ना साथ साथ चलेगा क्योंकि नाम अलग अलग है, ठीक है। 2t's करंट अकाउंट 1,16,000, ये भी एंट्री में क्या हुआ भाई, ये भी एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट, एंट्री क्या बनी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू टीज करंट अकाउंट, ये भी लायबिलिटी साइड पे आएगा, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, 1-1 लाख बराबर, यू का कुछ भी नहीं बचा, नो बैलेंसिंग फिगर एट ऑल, चेक इट, ठीक है। चलो 1-1 लाख टोटल लिख दो उसका। अब इसका देखते हैं, ये साइड बड़ी है भाई, 196 प्लस 28,000, 196 प्लस 28,000, दिस इज 4, दिस इज 1, 2,24,000 इस साइड का टोटल, इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी बाय वीज करंट अकाउंट, ये एंट्री में क्या हुआ, करंट अकाउंट डेबिट, बोलो एंट्री क्या बनी, वीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू वीज कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर निकालो, 224 में से 50 माइनस करो, 174, बोलो, तो इसका एसेट साइड पे आएगा, क्योंकि ये एंट्री में वी का करंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, सोल्यूशन में से चेक करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे उसने वी का करंट अकाउंट लिखा होगा, बिकॉज एंट्री की पोस्टिंग कैसे हो रही है, वीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू वीज कैपिटल अकाउंट, और चारों के यहां से बैलेंस उठाओ कैपिटल के और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखो, and now their capitals are in their new profit sharing ratio. He directed us to do like that way. Very complicated and important illustration of the book, of the chapter. That is, S की कैपिटल लिखो 147, T की कैपिटल लिखो 49,000, U की कैपिटल लिखो 98,000, and the last one V's capital is 1,96,000.
और यू का कोई भी करंट अकाउंट अपेयर नहीं हो रहा क्योंकि उसकी दोनों साइड्स क्या थी, बराबर, राइट। दो के करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे अपेयर होंगे, एक का करंट अकाउंट एसेट साइड पे अपेयर होगा. इज देयर एनी चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज? इज देयर एनी चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज? नो. सिर्फ एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने लिखना है, दैट इज क्लेम. रिजर्व भी खत्म हो गया. क्लेम कितने का क्लेम है? 20,000 का, 70,000 का, क्योंकि आपके पास था ही कितना रिजर्व, 60,000. तो 10,000 का हमें क्लेम ज्यादा देना पड़ा. दैट क्लेम इज स्टिल पेंडिंग, इसलिए वो लायबिलिटी साइड पे लिखोगे, राइट. लायबिलिटी साइड पे कितना लिखोगे आप? 70,000. सन्ड्री क्रेडिटर सेम, दोनों के करंट अकाउंट आपको बता दिए. तीसरे का करंट अकाउंट एसेट साइड पे आना है. यू विल फाइंड both the sides of the balance sheet will obviously be matching. Any doubt to anyone? Offline and online, both the students. Any doubt to anyone? Same type का क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का करेंगे अभी, so that the concept can be clear to you. 2 साल पहले ही आया हुआ पेपर में, 17 या 18 में आया हुआ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में. So I'm proceeding to the next. So with this the chapter is over. Yes, there is a doubt. I am going to check. Workman compensation claim 60,000 का पे हो गया. किसने पे नहीं हुआ? वर्डिंग चेक करो. It has not been paid. It is still pending. Has been estimated लिखा है by word. दिव्या, it's not being paid. हमें लगता है कि आने वाले टाइम में 70,000 हमारी क्या होगी? लायबिलिटी होगी. We haven't paid. अगर पे होता तो फिर कैश कम हो जाता 70,000 से. वी हैवंट पेड इट. हमारे पास रिजर्व पड़ा था 60,000, बट ही सेज कि लायबिलिटी एस्टिमेटेड टुवर्ड्स इट इज 70,000, सो इट्स स्टिल पेंडिंग. ही हैज नॉट यूज्ड अ वर्ड पेड. अगर पेड होगा तो आप लायबिलिटी साइड में नहीं लिखोगे, कैश को कम कर दोगे 70,000 से. यस, 29th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज. 29 तक ही है क्वेश्चन, और ऑल इंडिया का ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में. मैंने बोला था ना 17-18 में आया हुआ. सुरेश, रमेश, महेश, गणेश. यहाँ पे STUV था, वहां पे 4 अलग अलग नाम दे रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 29 ऑफ न्यू बुक्स. ओल्ड एडिशन का बोलो. 31. सुरेश रमेश वाला. एंड द पेज नंबर ऑफ माई बुक इज 4.45. ओपन दैट पेज नंबर. Yes, we have 29th question from the back exercise. This is Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh. These are the 3 partners given in the question. Their old ratio is 2:2:3:3. And the new ratio is 1:1:1:1:1. सबसे पहला स्टेप मेरा यही है, मैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालूं, बाद की बातें बाद में करेंगे, ठीक है. सो लेट्स गो विद सुरेश सेक्रीफाइस. फिर ये वर्किंग नोट आई विल अरेज एंड आई विल प्रोसीड टू द प्रिपरेशन ऑफ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सुरेश सेक्रीफाइस, दैट इज 2/10 minus 1/4. 40 LCM के 20. 2 4 minus 5 negative minus 1/20. So he is gaining. He is going to be credited in the end. Sorry, debited in the end. अगर गुडविल की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो सुरेश एंट्री में क्या रहेगा? डेबिट, बिकॉज ही इज गेनिंग. सेकंड का भी सेम आना है. नो नीड टू कैलकुलेट. रमेश सेम प्रपोर्शन पे ही है, -1/20. चलिए जी, महेश का देख लेते हैं. 3/10 minus 1/4, 20 LCM, 6 minus 5, 1/20. हाँ, अगले का भी 1/20 आना ही राइट. ठीक है, 2 का अगर 1/20 नेगेटिव में है तो बाकी 2 का 1/20 पॉजिटिव में आएगा. ठीक, तो गणेश का भी 1/20 होगा. सी एट द लास्ट. समझ आ गई बात? डन. So these 2 partners for goodwill are going to be debited in the entry because first 2 partners are gaining and second 2 partners, last 2 partners, they are sacrificing. Entry अगर कोई पूछे goodwill की क्या होगी,
महेश डेबिट, गणेश डेबिट, टू सुरेश, टू रमेश, मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल की वैल्यू को इनके सेक्रीफाइस और गेन के साथ। गुडविल दे ही रखी, गुडविल नहीं दे रखी। चलिए जी, हमसे पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सो हियर आई गो विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मेरा रिजर्व 75,000 का है और क्लेम कितना है, 1 लाख का, 25,000 का लॉस है। बोलो एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम फॉर या प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन, दैट इज व्हाट 25,000। लिख दूं फिर, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, और ये बैलेंस शीट में भी आएगा 1 लाख का। 75,000 आपके पास रिजर्व पड़ा था, 25,000 आपको और क्रिएट करना पड़ा। कहता फिक्स एसेट की को डेप्रिसिएशन लगा देना 10% से। फिक्स एसेट कितने के हैं, 6 लाख के, 6 लाख का 10% 60,000 टू फिक्स एसेट्स, 6 लाख का 10% 60,000, राइट। आगे चलते हैं, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड, दैट्स इट। रिवैल्यूएशन को तो क्लोज करें, फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। 85,000 इज द लॉस, डिवाइड करो, डिवाइड करो बाय सुरेश, गुनकेरा जल्दी से करो डिवाइड, मेरे को डिवाइड करके बोलो। बाय रमेश, ऊपर लिखना है आपने बाय लॉस, टू बी ट्रांसफर टू बाय महेश, बाय गणेश। 85,000 का 2/10 17,000, ठीक है, 17,000। रमेश का भी 17,000, महेश का 25,500 है ना, फिर अगले का भी 25,500। डन। सो ये अमाउंट आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबको इरेज करना होगा। और कैपिटल के बारे में फिर से वही लाइन लिखी है इलस्ट्रेशन जैसी, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एडजस्टेड कैपिटल मैं रफ वर्क में निकालूंगी, उन चारों का मैं ग्रैंड टोटल करूंगी और नई रेशियो दैट इज 1/4 में मैं उसे डिवाइड कर दूंगी। और बैलेंसिंग फिगर, यस, नाउ क्वेश्चन इज चेंज्ड, ही इज सेइंग for this current accounts are not to be opened, for this now cash will be brought or paid by the partner as the case may be। it means कि अब टू करंट अकाउंट और बाय करंट अकाउंट नहीं होगा, अब की बार बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाय कैश होगा। इट मींस कि कई पार्टनर से मैं पैसा मंगवाऊंगी अगर उनकी कैपिटल कम है, और कई पार्टनर्स को मैं देके भेजूंगी अगर उनकी कैपिटल एक्सेस में। बस अब करंट अकाउंट नहीं ओपन करने इस क्वेश्चन में, आपने कैश से एंट्री करनी, ठीक है, बस यही चेंज है। चलिए जी, बस 1, 1.5, 2, 2.5। चलिए जी, कैपिटल अकाउंट्स बनाए, लेट्स सी। सुरेश, रमेश, गणेश, आई विल बी कॉलिंग देम SRMG, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स पहले क्लोज करते हैं, और बैलेंसिंग फिगर अब की बार वो खुद कहता है कैश की हेल्प से करने हैं आपने कैपिटल्स को एडजस्ट, सो वी विल बी फॉलोइंग व्हाटएवर ही इज सेइंग। SRM&G, you will be writing the full name, then again SRM&G। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वी हैव द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल इन द क्वेश्चन 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख एंड 2,50,000। बोलो जी बैलेंस, 1 लाख सुरेश का, देन 1,50,000 रमेश का, देन 2 लाख महेश का ओपनिंग बैलेंस है, और गणेश का 250। एक हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस था भाई, ठीक है, जो मैंने पार्टनर्स में डिवाइड किया। क्या एंट्री करेंगे, इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन, पहले का 17,000, दूसरे का 17,000, तीसरे का 25,500, देन अगेन 25,500, ठीक। और कुछ डिवाइड करने को था, चेक द बुक, नथिंग। बस जी, निकालिए फिर एडजस्टेड कैपिटल, निकालो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सुरेश, नीचे देखो वर्किंग नोट में, एडजस्टेड कैपिटल पहली सुरेश की, देन रमेश, then Mahesh, and at the last I have the capital of Ganesh। 1 लाख में से 17,000 माइनस किया तो 83, वेरी इजी। 1.5 लाख में से 123, 33, 133, राइट,
हाँ 2 लाख में से 25 माइनस किया तो 175, 174,500, 174,500, 250 है, 74 थोड़ा ना होगा, 25 गया, हाँ 224,500 बिल्कुल ठीक। चलो ऐड करो 224,500 करो जी ऐड, ये साथ में हटा देते हैं, करें ऐड। 0 0 10 1 6 7 7 और 8 15 1 11 12 12 और 9 21 2 3 और 3 6 6,15,000 है भाई। दैट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, उसने बोला था इक्वल, नई रेशियो में डिवाइड करना, निकालो बैलेंसिंग फिगर, 4 से डिवाइड करो, 2 बैलेंस कैरी डाउन बताओ मेरे को। हाँ 3,70,500 होता है ना, 3,70,500 का करो, हाँ फिर 2 से होगा मेरे को पता है, 75 का 3750 150 1,53,750 देखो जरा, 1,53,750 ठीक है, लिख दो चारों के सेम बैलेंस, 1,53,750 1,53,750, चेक कर लो पीछे आंसर दिया होगा कैपिटल के बैलेंसेस का, हैव यू चेक्ड? ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर कहता है करंट अकाउंट नहीं है, बैलेंसिंग फिगर या तो टू कैश आएगा या बाय कैश आएगा, जरा देखना लॉजिक देखना, इस तरफ हमारा कैपिटल का 1 लाख बैलेंस है, हम चाहते हैं कि उसकी कैपिटल हो 153 प्लस 17 बनेगा 170,750, 1 लाख बीच में से माइनस किया, इसकी कैपिटल तो कम चल रही है, इससे मंगवाएंगे, तो आप बाय कैश लिखोगे क्वेश्चन में, अच्छा कैश अलग लिख देंगे ठीक है, बाय कैश, इसको बोलेंगे 70,750 लेके आ, तेरी कैपिटल कम है हमें ज्यादा चाहिए, नई रेशियो के अकॉर्डिंग। दूसरे का देखें सेम है 170,750, इसकी तो 1.5 लाख कैपिटल है, इसको बोलेंगे 20,750 और लेके आ, ठीक है, तो इतने से आपका कैश का बैलेंस बढ़ेगा, एंड आई विल बी अज्यूमिंग कैश इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट बिकॉज ही इज नॉट गिविंग इन द क्वेश्चन कैश सेपरेटली, ठीक है, तो मैं करंट एसेट्स में प्लस माइनस कर दूंगी या अलग से कर देना, दैट वी विल सी, देखते हैं इसने कैसे आंसर निकाला। वो बड़ी है 2 लाख बड़ा है, इसकी ये वाली साइड बड़ी है, हाँ मैं देखती हूँ 0 5 2 ठीक है 8 9 हाँ 179,250, कैरी थोड़ा ना हुआ, कुछ कैरी हुआ ही नहीं कुछ, 2 लाख में से माइनस करो, इसको कैश देके भेजेंगे क्योंकि इसकी एक्सेस कैपिटल है 5 7 0 इधर 19 रह गया, 20,750 इसको बोलेंगे ले जा, तेरी एक्सेस कैपिटल है 20,750 ही विल टेक, वो कोइंसिडेंट हो रहा है कि बराबर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि बराबर आए, एक से हम अगर 20,750 मंगवा रहे हैं तो दूसरे को दे भी रहे हैं, यही सेम ही होगा, केस में सेम आएगा, 2,50,000 में से माइनस करो, कितना बना, हाँ सेम ही, 1,79,250, कोइंसिडेंस हुआ है कि ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, दिस इज व्हाट 0 और इधर 24 रह गया 7 बिल्कुल 70,750, तो इसलिए हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितना कैश आया उतना ही तो गया, ठीक है, वो कोइंसिडेंट हुआ कि सेम बराबर आया, दोनों केसेस में बराबर आया, सो दिस वी आर आस्किंग देम टू ब्रिंग and hereby we are paying them excess money because we need their capital to be kept at the low amount, right? This is the way. If we ask the balance sheet, he is asking the balance sheet, you will prepare balance sheet, capital account के ये वाले बैलेंस लिखिए चारों के 1,53,750, सन्डी क्रेडिटर सेम, प्रोविजन फॉर क्लेम 1 लाख का लिख दीजिए, फिक्स एसेट 540 के क्योंकि 60,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, करंट एसेट्स आर सेम, दैट्स इट, हो गया खत्म, कैश का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा क्योंकि जितना कैश आया उतना गया भी तो सेम हुआ ना, सो यू विल फाइंड बैलेंस शीट विल मैच, सो दिस वाज द वे विद कैश अकाउंट। इससे पहले वाला करंट अकाउंट वाला भाई वो भी देख लो, सी दैट राम मोहन सोहन एंड हरी आर द पार्टनर्स, जो मेन इसके पॉइंट्स हैं दैट वी विल डिस्कस, और एडजस्टेड कैपिटल तक मैं बता देती हूँ, बाकी आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। सो दिस इज 28th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ न्यू बुक,
4.44 पेज नंबर। हाँ जी, मेरे को सुनते नहीं, आप क्या बोलते हो? हाँ, 6 मिनट पड़े हैं। किधर 6? मैंने 2 मिनट लेट नहीं शुरू किया। ओके, लेट मी कंप्लीट। फिर से 4 पार्टनर। Yes, from tomorrow you will be sitting with your share capital book, second book, share capital and debentures, that is accounting for companies. ठीक है, share capital we will start and nobody will miss the class. Mohan is to Sohan is to Hari, right? 4 is to 3 is to 2 is to 1, 1 is to 2 is to 3 is to 4. क्वेश्चन क्योंकि मेरे को पता है कैपिटल एडजस्टमेंट का है, इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल तो वो देता ही नहीं है। ठीक, तो वो वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे, हम सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आएंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1,20,000 आपका रिजर्व पड़ा था, लेकिन कंपनसेशन आपकी 1.5 लाख है, तो 30,000 का लॉस है। बना लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना? 30,000, यही हो गया बाय लॉस। टू बी ट्रांसफर्ड किस किस को देना है? राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल एंड हरीस कैपिटल। डिवाइड कर दीजिए 30,000। 30,000 का 4 बाय 10 है ना, 12,000, 3 बाय 10, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन का लॉस डिसाइडेड। उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में देखो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे और उसमें से लॉसेस क्या कर देना? माइनस कर देना। जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उस एडजस्टेड कैपिटल को आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक, मैं ऑरली बता देती हूँ। राम की एडजस्टेड कैपिटल आएगी 4 लाख में से 12,000 माइनस करना बस। ठीक है, और तो कुछ नहीं होना ना। 388। मोहन की 4.5 लाख में से 9,000 माइनस करना। 4.5 लाख में से 9,000 माइनस करना, 441। सोहन की 2.5 लाख में से 6,000 माइनस करना है, 244। 2 लाख में से कितना माइनस करना है? लॉस 3,197। करो ऐड। दे रखी है कैपिटल, उसने ऐसे थोड़ा ना दी होगी। और कुछ है एंट्री? एनी अदर एंट्रीज देयर? कितना आता है ग्रैंड टोटल? प्रीमियम फॉर गुडविल है? वेयर इज इट? यस, प्रीमियम फॉर गुडविल इज देयर। यस, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे भाई अभी ऐसे। प्रीमियम फॉर गुडविल इज देयर एंड फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट gaining and sacrificing. This you will complete.